हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ स्टूडेंट पॉइंट्स। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स के एग्जाम के रिगार्डिंग DU की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए आज ही न्यू नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है। मींस 15 जून 2020 को नोटिफिकेशन आया है। इसमें हम एग्जाम मोड, एग्जाम डेट, अगर कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, और भी बहुत कुछ इस नोटिफिकेशन से जानने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि फाइनल सेमेस्टर, फाइनल टर्म या फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स, वो चाहे SOL के हों, NCVEB के हों या रेगुलर के हों, उनके एग्जाम 10 अगस्त 2020 के बाद स्टार्ट हो जाएगा और 31 अगस्त को खत्म हो जाएंगे। देन आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सिंपल शब्दों में बताऊं तो अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी न्यू डेट शीट 16 जुलाई को उनके वेबसाइट पे आ जाएगी, और जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी न्यू डेट शीट 22 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट में है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी रीजन से ओपन बुक एग्जाम नहीं दे पाता है तो उनके एग्जाम कैसे होंगे। तो उनके एग्जाम भी ओपन बुक एग्जाम मेथड से ही होंगे। वो चाहे तो ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, या ब्लेंडेड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंडेड मेथड के बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट के कुछ सब पॉइंट्स पे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, ये एग्जाम मेथड वन टाइम मेजर लिया जा रहा है, और जो स्टूडेंट्स 10 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाले एग्जाम को अटेंड नहीं कर पाता है, ये एग्जाम नहीं दे पाता है, उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, और उनके लिए जो आगे की गाइडलाइंस होंगी वो UGC द्वारा बता दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट के बारे में बता देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में ओपन बुक एग्जामिनेशन मेथड के अगेंस्ट केस अभी भी रजिस्टर्ड है और वहां केस चल रहा है। तो वहां से सब कुछ सॉर्ट आउट होने के 2 वीक्स के बाद एग्जाम को स्टार्ट करवा दिया जाएगा, यही बताया गया है सेकेंड गाइडलाइन में। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसके बाद जो एडिशनल एग्जाम्स होंगे, तो उस एडिशनल एग्जाम्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाए जाएंगे MHRD की तरफ से, और UGC की तरफ से उसको रिलीज किया जाएगा। करंट सिचुएशन एंड कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इन प्रोसीजर्स को बनाया जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट के फोर्थ सब पॉइंट्स में ये बताया गया है कि जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे या विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होंगे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो अपने ग्रेड से सेटिस्फाई नहीं है तो उन्हें आगे भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। और जो वो 2 एग्जाम देंगे, एक पहले उन्होंने दिया होगा और एक ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए दोबारा देंगे। इन दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स जिसमें होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा। तो जिस एग्जाम में आप ज्यादा मार्क्स लाओगे उसको कंसिडर किया जाएगा और इम्प्रूव्ड मार्क्स आपको मिल जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। इसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को सीमलेस एंड स्मूथ बनाने के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स वगैरह को फिल कर चुके हैं वो अपने डैशबोर्ड पे जाकर के यूनिक पेपर कोड, एग्जामिनेशन पेपर्स की डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर किसी ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो वो अपने डैशबोर्ड के थ्रू जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं अभी भी। इन केस अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होता है या एम्बिग्यूटी होती है तो वो स्टूडेंट अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को ईमेल कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है, और अपने एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यूनिक पेपर कोड, इस टाइप की चीजों अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप उनको भी करेक्ट कर सकते हो। और सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया है कि वो एग्जामिनेशन पोर्टल को 21 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक विजिट करें, और जो भी अगर करेक्टनेस की नीड है, अगर कुछ भी ठीक करने की जरूरत है तो उसको ठीक करने के लिए अप्लाई करें। देन फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी रीजन से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाता है तो उनको एक और चांस 21 जुलाई से 24 जुलाई 2020 तक दिया जाएगा कि वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर पाएं, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हों या SOL के स्टूडेंट्स हों या NCVEB के स्टूडेंट्स हों। फिर 6 पॉइंट में बताया गया है
कि अगर किसी स्टूडेंट से कोई भी मिस्टेक हो जाए, लाइक ईमेल नंबर रजिस्टर में या मोबाइल नंबर या यूनिक पेपर कोड में, तो उसे ठीक करने के लिए रिस्पेक्टिव कॉलेज के सर्वर को भी एक्सेस दिया जाएगा कि वो डाटा को वेरीफाई करें और अगर कोई मिस्टेक हो तो उन्हें करेक्ट भी कर दें। देन सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट 2 फेजेस में लिए जाएंगे कि स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन प्रोसीजर से फैमिलियर हो जाएं और जान पाएं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन को देना कैसे होगा, कि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। मॉक टेस्ट का जो फर्स्ट फेज़ है वो 27 जून से 29 जून 2020 तक चलेगा। पर डे 3 शिफ्ट में मॉक टेस्टेज होंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी शेड्यूल होगा वो 24 जून 2020 को मीन 3 दिन पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा। देन सेकंड फेज 1 अगस्त से 4 अगस्त 2020 तक चलेगा और इसमें भी 3 सेशन होगा एक दिन में, और सेकंड फेज के रिगार्डिंग जो भी शेड्यूल होगा वो 28 जून 2020 को आ जाएगा। ये मॉक टेस्ट रियल टाइम बेस्ड होगा। फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के सभी प्रोग्राम के सभी स्टूडेंट सिंगल पेपर दे पाएंगे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो। नाउ 8 पॉइंट में बताया है कि 30 मई एंड 1 जून 2020 को जो गाइडलाइन इशू किए थे डीयू ने ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, एंड 10th एंड 11 पॉइंट में बताया गया है कि एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन कि स्टूडेंट्स कॉमन सर्विस सेंटर का यूज कर सकते हैं ओपन बुक एग्जाम देने के लिए। देन अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 11, प्रोसीजर ऑफ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग आंसर स्कैन इमेज will be same as per the previous notification, okay? एंड लास्ट में 13 एंड 14 पॉइंट में बताया है कि डाउट्स या क्वेरीज पूछने का प्रोसेस सेम रहेगा एज ऑलरेडी नोटिफाइड इन द पास्ट, एंड एक अलग से गाइडलाइन इशू किया जाएगा कॉलेज के डीन, हेड या प्रिंसिपलों को कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे रहेगा। लास्ट में जो नोट है उसके बारे में बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से आता है आप उनको ही फॉलो करें और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। एंड अगर इस नोटिफिकेशन या अदर कोई भी आपके अदर डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।